Good afternoon, dear students. Welcome to this class. Today we are going to do Michael reaction. As the name suggests, the Michael reaction was put forward by an American chemist, Arthur Michael. And since its utility, it has been used for a number of applications. तो हम देखें, स्वागत है आप सभी का कि माइकल रिएक्शन क्या होता है. माइकल रिएक्शन बेसिकली इज एन एडिशन रिएक्शन. माइकल एडिशन भी कहा जाता है इसको. देखिए, होता यूं है कि एक तो होता है इसमें माइकल डोनर, दूसरा होता है माइकल एक्सेप्टर. अब हम किसको कहेंगे माइकल डोनर? ऐसा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप यानी कि sp3 जो कि दोनों तरफ किससे लगा हुआ हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, CH2. यहां भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहां भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. अब होगा क्या? बेस की प्रेजेंस में नेचुरली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो ये भी यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं. ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन से. कार्बन इन टर्न खींच रहा है हाइड्रोजन से. तो जब कार्बन हाइड्रोजन से खींच रहा है, हाइड्रोजन का नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स देने की. तो बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? बेस मदद करेगा. कार्बन हाइड्रोजन जो है उसके बीच का बॉन्ड अब वीक होने लगा है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं खींच के कहाँ को जा रहे हैं? कार्बन की तरफ. ये खींच रहे हैं दोनों तरफ से, रस्सा कशी सी हो रही है. दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. अब कार्बन बेचारा तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, तो लगे हुए हाइड्रोजन से खींचा, ये बॉन्ड वीक हुआ. तो क्या होता है कि बेस की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कार्बन पे छोड़ देता है और H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल गया. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन आयन हो गया जनरेट, तो इसको बोलेंगे माइकल डोनर. अब ये केपेबल है, इसमें क्षमता है इलेक्ट्रॉन्स देने की, जो कि स्टेबलाइज हो जाएंगे इन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से. अब ये है माइकल एक्सेप्टर. यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पोजीशन पे उसके. ये डबल बॉन्ड है. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, डबल बॉन्ड है. अब इसमें क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, और अनलाइक हियर, यहाँ तो ये सिग्मा बॉन्डेड थे सारे, तो खींच नहीं सकते थे. यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इजिली डीलोकलाइज हो जाते हैं, इधर आ जाएंगे. इधर आ गए तो इस कार्बन में क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव. ये पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन है अब तैयार है इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. कहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन्स? इधर से. तो ये कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से हमें अनेकों किस्म के कंपाउंड्स मिल जाते हैं. तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये कार्बेन आयन, यहाँ ये कार्बोनियम आयन बना. माइकल एक्सेप्टर, इससे क्या बना? कार्बोनियम आयन. माइकल डोनर से क्या बना? कार्बेन आयन. और ये बॉन्ड क्रिएट हो गया हमारा दोनों कार्बन्स के बीच में. अब ये बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो अब यहाँ पे बॉन्ड बन गया. अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ये यहाँ पे लग जाएगा एक हाइड्रोजन. हाइड्रोजन आयन से तो CH2 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 CH2, ऐसा एडिशन ये हो गया, और ये मिल गया हमको प्रोडक्ट. बहुत अच्छा रिएक्शन है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में ये इजीली होता है. प्रोडक्ट यील्ड भी हाई होती है, और क्योंकि इजी रिएक्शन है, यील्ड हाई है, नॉर्मल कंडीशन में होता है, इसीलिए इसकी यूटिलिटी भी बहुत है. ग्रीन टाइप अप्रोच है इसमें, क्योंकि कोई ऐसे ड्रास्टिक कंडीशंस नहीं अप्लाई करने पड़ रहे हैं, और इजीली ये रिएक्शन हो जा रहा है. तो हम देखते हैं यहाँ कुछ एक माइकल डोनर्स को. माइकल डोनर, ये है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, CH2 दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से घिरा. sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. कार्बोनाइल ऐसे अपनी तरफ बॉन्ड खींचेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ खींचेगा, ये इंटर्न इस कार्बन से, कार्बन इंटर्न हाइड्रोजन से, और बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन निकल जाएगा H पॉजिटिव. मतलब ये सब क्षमता रखते हैं कार्बन आयन बनाने की. अगेन ये देखिए यहाँ पे, ये एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया है यहाँ, ये शुड हैव बीन हियर. तो ये देखिए यहाँ लगा है इसके साथ मिथॉक्सी ग्रुप, ये यहाँ पे ये मिथॉक्सी, इट शुड बी ये मिथॉक्सी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, और यहाँ लगा NO2, अगेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. तो ये CH2 से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. ये यहाँ पे है, ये ग्रुप लगा. दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो हैं ये लगे हुए हैं इसमें CH2 में.
अगेन CH2 और दोनों तरफ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप साइनो ग्रुप्स, तो ये भी माइकल डोनर की तरह एक्ट कर सकता है। तो कितनी विविधता है, देखिए कितनी यहाँ कितनी किस्म के हम कंपाउंड जो हैं वो यूज कर सकते हैं फॉर फॉर्मिंग न्यू जनरेटिंग न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। यहाँ पे भी CH2, ये NO2 ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये यहाँ से खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा। अब ये तो हो गया कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग कार्बन पॉजिटिव कैसे जनरेट हुआ, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसकी अल्फा बीटा पोजीशन में आपकी sp3 नहीं sp2 हाइब्रिडाइज यानी कि अनसैचुरेशन, ये बॉन्ड इधर खिंच के गया तो नेचुरली इस कोने में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप ये इधर खींच रहा है तो ये इधर खिंच गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर और हम काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन हुई। इसी तरह यहाँ ये है तो यहाँ से काउंट करेंगे नाइट्रोजन 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे जब ये खिंच जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ओवर हियर, तो इसको हम माइकल एडिशन को हम 1,4 एडिशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एडिशन जो है यहाँ पे नहीं हो रहा है, कार्बोनाइल पे, कार्बोनाइल पे जो एडिशन जो यूजुअल हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं जिसको, वो यहाँ नहीं हो रहा है। नहीं तो हमारा एडिशन कहाँ होता है, कार्बोनाइल ग्रुप जहाँ प्रेजेंट हो उस पे होता है 1,2 एडिशन, पर यहाँ आप देखिए एडिशन जो है वो यहाँ थोड़ी इधर थोड़ी हो रहा है। एडिशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे कार्बोनाइल है तो यहाँ नहीं हो रहा है। किस तरह हो रहा है ये एडिशन, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 यहाँ हो रहा है इस कोने पे, ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड था ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड पे आप सोचिए क्या लग रहा है, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इसकी मैं इंपॉर्टेंस बता रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है, और यहाँ जो लग रहा है ये भी तो कार्बन आयन लग रहा है इलेक्ट्रॉन रिच। क्या ये संभव है अदरवाइज नॉर्मल केमिस्ट्री में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अदरवाइज जो कार्बन नेगेटिव होता है, ये कार्बन नेगेटिव ये कहाँ लगता, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट कार्बोनाइल के कार्बन पॉजिटिव में। तब हम जो साधारणतः होता है द नॉर्मल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अटैचिंग, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसी पोजीशन में अटैच कर रहे हैं जहां पे पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिपल्शन होना चाहिए ना। कैसे मैनेज हुआ, भी एस केमिस्ट, क्योंकि इसकी अल्फा बीटा पोजीशन में लगा हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर खिंच के चले गए, यहाँ खिंच के आ गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज में अब ये लग जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब वापस आया तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें लग गया एक H पॉजिटिव, यहाँ बन गया, यहाँ लगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ आ गया फिर CH2, और हम देखेंगे ये कार्बोनाइल ग्रुप इंटैक्ट है, नहीं तो इससे अल्कोहल्स बनते या और कोई दूसरा प्रोडक्ट बनता, O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव, जनरली कार्बोनाइल से इसी तरह रिएक्शन होता है, और यहाँ पे लगता हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो इस तरह रिएक्शन होता। नो, ये रिएक्शन कुछ इसलिए हटके है, द 1,4 एडिशन इज टर्म्ड एज माइकल एडिशन। तो हम देखें यहाँ कुछ एक उदाहरण ये माइकल एडिशन के, इनफैक्ट चलिए हम ये कर देते हैं पहले इसमें से कि किस तरह ये माइकल एडिशन होता है, ये मैकेनिज्म एक देख लेते हैं, उसके बाद वो देखेंगे माइकल एडिशन। देखिए जो हमने जिक्र करा, अब ये है हमारा एक कंपाउंड, ये है दूसरा, दूसरे को देखिए क्या है, अल्फा, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी अल्फा पोजीशन, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स इधर पुल हुए, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में यहाँ है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, जहां से इलेक्ट्रॉन खिंच रहे हैं, तो नेचुरली H पॉजिटिव निकल के ये बना देगा क्या, कार्बन आयन। यही मैकेनिज्म यहाँ दर्शा रखा है, सी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स पुल हो गए, O नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि होता है कार्बोनाइल के न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगना था, लेकिन क्या हुआ, इसने पाए इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजिली डीलोकलाइज्ड, ये यहाँ खींच लिए, तो ये चार्ज आ गया पॉजिटिव यहाँ, ये बन गया हमारा माइकल एक्सेप्टर। अब ये माइकल एक्सेप्टर जो है इसमें क्या होगा, यहाँ ये अटैक करेगा, मतलब इस तरह यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है डेल्टा, अगर हम इसका दिखाएं ये स्ट्रक्चर इस तरह,
अब आप कहेंगे कि फिर यहाँ क्यों नहीं अटैक हो रहा है? इसलिए नहीं क्योंकि ये हार्ड साइड है, कार्बन ऑक्सीजन, और ये माइकल एक्सेप्टर जो है ना ये सॉफ्ट होता है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। ये हार्ड साइड इसलिए है क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में बहुत फर्क है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए ये नहीं संभव होगा। ये वीक साइट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे NaOH की प्रेजेंस में क्या जनरेट हुआ फ्रॉम माइकल डोनर? कार्बेन आयन। ये कार्बेन आयन माइकल डोनर स्टेबलाइज्ड, ये इधर गया, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो ये है हमारा कार्बन नेगेटिव। अब क्या होगा, ये कार्बन नेगेटिव ये लग गया इधर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था हमने देखा ऊपर, तो ये लग गया यहाँ पे इस तरह। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है माइकल डोनर, ये माइकल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब क्या होगा कि जो यहाँ पे अब ये डबल बॉन्ड जो हमारा इधर शिफ्ट हो गया था, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ गया, क्योंकि क्या है ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि यहाँ लग चुका है हमारा न्यूक्लियोफाइल। एज ए रिजल्ट ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब इस कार्बन पे तो रिक्वायर्ड है नहीं, इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई, तो क्या होगा, कुछ यूं इस तरह दिखा रखा है H3O की प्रेजेंस में, यानी कि H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो है अब ये बन गया क्या, देखिए O नेगेटिव H पॉजिटिव, इधर आया तो क्या बना, इन ऑल टॉटमराइज हो गया, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन हमारा यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से इस तरह, यहाँ आ गया, तो क्या बन गया CH2, इधर H निकला यहाँ से पॉजिटिव के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के, तो इधर पे जुड़ गया, इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गए, और ये इस तरह वापस ये कहना चाहिए इन अ नटशेल, ये बॉन्ड यहाँ वापस आया और ये वाला बॉन्ड जुड़ गया H पॉजिटिव से, और हमें मिल गया ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो ये तो था इसका मैकेनिज्म। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस ऐसे संभव है। देखिए कार्बोनाइल, यहाँ R डबल डैश MgBr या R-Li ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्या हो रहा है 1 2, अब यहाँ क्या हुआ देखिए, R नेगेटिव है, कहाँ जुड़ा ये, नेचुरली R नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि Mg जो है पॉजिटिव मेटल, ये R नेगेटिव कहाँ लगेगा, स्ट्रॉन्ग साइट ये वाली पे, हार्ड साइट, ये हार्ड इसलिए क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में इतना फर्क है, तो यहाँ लग गया हमारा ये R डबल डैश नेगेटिव और O के साथ MgBr, हाइड्रोलिसिस के बाद OH। सभी को मालूम है इस तरह 1-2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से जो साधारणतः होते हैं नॉर्मल रिएक्शंस वी विल गेट आवर टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम दिस कीटोन। अब देखें इस केस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अगेन डबल बॉन्ड विल बी पुल्ड हियर, फोर्थ पोजीशन में यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 2 देन 3 देन 4, ये वाली पोजीशन में आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्या लग जाएगा उसमें SH, दिस इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग लाइक दिस, SH नेगेटिव ये लग गया, और अल्टीमेटली जैसा मैकेनिज्म में बताया था, फिर जो बॉन्ड यहाँ ये ऊपर गया है ये इधर वापस आ जाएगा और यहाँ के इस बॉन्ड में लग जाएगा हमारा हाइड्रोजन, तो CH2, यहाँ पे CH2 मैकेनिज्म में जो बताया था। 1,4 एडिशन, किस कोने में एडिशन हुआ है, हम तो सोच रहे थे यहाँ पे होगा, कार्बन पॉजिटिव पे लगेगा ये नेगेटिव, नो, एडिशन हुआ है फोर्थ पोजीशन में, ये कार्बोनाइल ग्रुप एज सच इंटैक्ट है। इसी तरह इसमें देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, CN नेगेटिव कहाँ लगा, नॉट हियर बट एट दिस पोजीशन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे लगा CN फोर्थ पोजीशन पे, और यहाँ पे फिर जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आया तो यहाँ पे लग गया H पॉजिटिव, बन गया CH2। माइकल एडिशन, यहाँ देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ भी ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसी तरह से पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन जनरल, ये क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन। अब ये तो बहुत हमने देखा था ना, दिस इज अ वेरी, बिकॉज मैग्नीशियम बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो C2H5 इसमें से निकल जाएगा इसके कंपैरिजन में, वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, हार्ड बेस, ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव, दिस इज अ सॉफ्ट साइट, सॉफ्ट, दिस इज अ हार्ड साइट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना फर्क है, तो यहाँ लग गया C2H5,
O नेगेटिव पे लग गया MgBr, हाइड्रोलिसिस करें तो एज यूजुअल अल्कोहल, और यहाँ आप देखेंगे डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहा है, यहाँ इस तरह नहीं हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल किस किस्म का है। तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम हो, उस केस में हमें एडिशन क्या मिल रहा है, 1 2, द यूजुअल nucleophilic addition, whereas the Michael addition is the unusual nucleophilic addition, not the 1 2 addition but the 1 4. अब हम देखें यहाँ है डाइथाइल कॉपर लिथियम, तो देखिए कॉपर है यहाँ पे, हाँ प्रेजेंट, तो कॉपर इसकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटीज भी देख लीजिए। अब ये जो निकलेगा यहाँ पे C2H5, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, है तो C2H5 लेकिन Mg से अटैच नहीं, किससे है, कॉपर से है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एज यूजुअल फिर से हमारा ये C2H5 लगेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ और यहाँ लग गया सॉफ्ट साइट, यानी कि कार्बन जो डबल बॉन्ड कार्बन है ये वाली साइट में, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ लग जाएगा C2H5 नेगेटिव, इस साइट पे न लग के 1 2 ना होके 1 4, बिकॉज इट इज कॉपर। सो ट्रेसेस ऑफ कॉपर हो तो उस केस में भी हमारा जो एडिशन है, जैसे इस वाले केस में अगर ट्रेसेस ऑफ कॉपर इसमें हो तो उस केस में भी एडिशन फिर क्या होता है, 1 4 रादर देन 1 2। तो ये तो कुछ उदाहरण थे। अब इसमें देखें हम क्या सिंथेटिक स्ट्रेटजीज जो है अपना सकते हैं, किस तरह से हम कंपाउंड, ये कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी यही कंपाउंड है जो सिंथेसाइज है, हम देखें कि कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा इन दोनों में। यहाँ है COOC2H5, CCH2, COOC2H5, और यहाँ पे क्या है CH3CO। यहाँ हम देख रहे हैं क्या चार्ज, यहाँ अल्फा पोजीशन है, आपको पता है कार्बोनाइल की अल्फा पोजीशन के कार्बन जो है वो उससे इजीली क्या बन सकता है, कार्बेन आयन। अब ये जो बनेगा ये कैसा कार्बेन आयन है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कार्बेन आयन, इसलिए ये माइकल डोनर कैसा हुआ, पुअर। जैसा पहले बताया था आपको, जो वीक बेस होता है वो तो अच्छा माइकल डोनर होता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो कैसा होता है, वो हमारा पुअर माइकल डोनर। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इसमें यहाँ पे लगे होते तो उस केस में ये स्टेबलाइज हो जाता, उस केस में यहाँ पे ये जो बेस होता वो वीक होता, पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एज अ रिजल्ट देखिए क्या होगा, इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कहाँ से मिले इसको इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, क्या होगा देखिए, ये बहुत अलग सा ये रिएक्शन है, यहाँ तो ये नेगेटिव है। अब यहाँ ये क्यों इसको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चाहिए, यहाँ वाली ये वाली पोजीशन पे, हाँ इसलिए चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं ये किससे लगा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो ये कहाँ को पुल हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इधर की तरफ, ये भी कहाँ पुल हो रहे हैं, इधर की तरफ। तो 1 2 3 4, चाहे इसके रिस्पेक्ट में कहें चाहे इसके, 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स जब अगर यहाँ खिंच गए या यहाँ एक ही बात है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको अब क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यहाँ, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये वीक साइट है, यहाँ ये पुल हुए तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये इधर पे अटैक करेगा, वही 1 4 एडिशन। तो यहाँ पे आ गया, ये देखिए ये इस तरह से, कैसे CH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, उसके साथ CH2 CO CH3, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। अब जरा हम दूसरे ढंग से देखें इसको, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है हमारे में आपके, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इस तरह sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ तो कार्बोनाइल की अल्फा पोजीशन थी, यहाँ दोनों तरफ ये है, तो बेस डालेंगे तो नेचुरली यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बेन आयन। इस केस में यहाँ तो नहीं बना ना, बेस डालने में यहाँ बना क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड था, यहाँ बन गया कार्बेन आयन, और ये क्या हो गया, ये स्टेबलाइज हो रहा है दोनों तरफ, यहाँ खींचेगा और ये इस तरह O नेगेटिव इनोलेट। वीक बेस है, वीक बेस बहुत अच्छे माइकल डोनर होते हैं, ये रिएक्ट करेगा, आपके यहाँ पे CH3 नहीं है,
यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। इस केस में हमारा यहाँ बना था क्या, माइकल एक्सेप्टर, यहाँ बना था, ये था माइकल डोनर। अब क्या हमारा ये बना है क्या, क्योंकि डबल बॉन्ड हटा दिया है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो गया है, यहाँ से बना हमारा माइकल डोनर, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से बना हमारा माइकल एक्सेप्टर। और क्योंकि ये वीक बेस है, ये बहुत अच्छा माइकल डोनर होगा, और तुरंत नॉर्मल कंडीशंस में, अनलाइक हियर, हमको यहाँ ड्रेस्टिक कंडीशन नहीं यूज करने पड़ेंगे, नॉर्मल कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पे लग जाएगा ये नेगेटिव, यानी कि OC2H5 COCH नेगेटिव, ठीक है, ये CH नेगेटिव यहाँ है, यहाँ पे, और इसके साथ ये क्या लगा यहाँ, ओ CO, ये एक O होना था यहाँ, COOET, ये तो सेम प्रोडक्ट है जैसा ये है, बिल्कुल ये डबल बॉन्ड O यहाँ, हाँ डबल बॉन्ड O, तो ये तो ऊपर का, और यहाँ लग गया क्या, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मतलब ये लग गया यहाँ पे CH2, फिर ये भी CH2 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो H पॉजिटिव को मिल गए, तो CH2 CH2 CO CH3, और ये आ गया आपका COOC2H5 CO, यहाँ O है इसकी तरह COOC2H5। प्रोडक्ट देखिए दोनों में ही सेम है, यहाँ और यहाँ, जो प्रोडक्ट ये है वो प्रोडक्ट यहाँ, रिमेंबर हाँ, दिस इज C डबल बॉन्ड O नॉट CH2, इट इज मिस्ड है, C डबल बॉन्ड O, लाइक हियर सेम प्रोडक्ट, विधि फर्क है, प्रोडक्ट सेम है, तो आप बताएं तो किस मेथड से बनाएंगे। नेचुरली ये वाली मेथड जहाँ वीक बेस बन रहा है, वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में गिविंग अस हाई यील्ड वो बन जाती है। ध्यान रखिए जहां स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है इसको इस तरह से स्टेबलाइज करने के, ये तो इसलिए बना क्योंकि अल्फा पोजीशन हमारी क्या होती है कार्बोनाइल की, उसमें हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है इस केस में, इसलिए जो हमें कंडीशंस यूज करनी पड़ेंगी वो भी इससे इसकी तरह नॉर्मल नहीं होंगी, और मोर ओवर जो यील्ड मिलेगी वो भी कम मिलेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस की टेंडेंसी क्या होती है कि वो कहाँ अटैक करता है, C डबल बॉन्ड O 1 2, ना कि 1 4, ऐसा एडिशन नहीं देता है, तो ये बनेगा ऑब्वियसली, लेकिन यील्ड भी कम होगी, कंडीशंस भी जो है ड्रास्टिक होंगे। तो कहने का मतलब ये है, हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ होगा माइकल एडिशन, 1 4 एडिशन, नहीं तो 1 2 हो जाएगा बेस जब बनेगा, तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो हमारा बेस बना है वो कैसा बेस हो, वीक बेस हो ना कि स्ट्रॉन्ग बेस, वो स्टेबलाइज्ड हो बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उस केस में ही वो 1 4 एडिशन शो करेगा, नहीं तो उसमें 1 2 एडिशन ज्यादा होगा और 1 4 एडिशन कम होगा, तो ऑब्वियसली यील्ड भी जो है हमारी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, कंडीशन भी हमें उस केस में ड्रेस्टिक रखने पड़ेंगे। तो ये तो इसकी सिंथेटिक स्ट्रेटजीज कि कहाँ हम माइकल एडिशन यूज कर सकते हैं, ये उसका मैकेनिज्म जो मैंने बता दिया था पहले ही कि किस तरह इसका मैकेनिज्म होता है। अब हम देखें कुछ एक इसके यूजेस, देखिए ये भी है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, इससे हमें बनाना है, कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिया हुआ है ये हमें डबल एल्काइलेशन करना है, ठीक है, एक एल्काइलेशन तक तो कोई फर्क, देखें कैसे हम करेंगे, एक एल्काइलेशन यानी कि एल्काइल ग्रुप ऐड करना है, आर जो हमें ऐड करना है वो एक इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे तो इजीली हो जाएगा, कैसे, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज, हम लें ऐसा वाला न्यूक्लियोफाइल जो बहुत स्ट्रांग ना हो, देखिए कॉपर, यहाँ क्या है डाइथाइल कॉपर लिथियम, हमें मालूम है अगर यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता तो उस केस में तो 1 2 एडिशन होता, ये यहाँ ऐड होता, हमारा R नेगेटिव इस C पॉजिटिव पे, पर ये वाला जो है कॉपर के साथ है तो ये फोर्थ पोजीशन में यहाँ आएगा, तो C2H5 लग गया कौन सी पोजीशन में, फोर्थ में, यहाँ लग गया, ये 1 4 एडिशन हो गया, क्योंकि ये सॉफ्ट है,
हार्ड नहीं है, सॉफ्ट वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में लगेगा, हार्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो 1-2 देगा जैसा कि ग्रिग्नार्ड देते हैं। यहाँ लग गया। चलिए अब ये यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड जो पहले से ही मतलब हमारा था। अब सवाल ये है कि किस तरह हमारा इसमें अब संभव हो एक और अल्काइल ग्रुप लगाना। तो अब बीइंग केमिस्ट वी आर स्मार्ट। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो ये क्या है, CH3I गुड लीविंग ग्रुप, CH3 यहाँ क्या है पॉजिटिव, यहाँ C2H5 क्या है नेगेटिव, ये CH3 जो है पॉजिटिव ये आ जाएगा इधर, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ये बॉन्ड खिंच के तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इसकी अब टेट्रावैलेंसी कम, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वापस खिंच गए तो कार्बोनाइल बन गया। देखिए वी एज स्मार्ट केमिस्ट वी यूटिलाइज 2 थिंग्स ओवर हियर। पहली चीज जो हमने यूज करी वो तो है हमारा माइकल एडिशन, 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन जो कि कैसा एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। 1,2 ना होके वो भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये 1,2 पर उसमें स्ट्रॉन्ग हम यूज करते हैं बेस, यहाँ वीक यूज करा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना यूज करके ये यूज करा। तो ये 4th वाली पोजीशन में हमने लगा दिया C2H5 ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, माइकल एडिशन। अब एक बार ये बन गया हमारा, उसके बाद एक और अल्काइल लगाना है। अब के हमने ये नहीं यूज करा, अब के हमने क्या करा, ऐसा ग्रुप लगाया जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग हो, मतलब दो यूजुअल रिएक्शन, आपको मालूम है ना अल्काइल हैलाइड्स के जो नॉर्मल रिएक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि अल्काइल हैलाइड ये हेटेरोएटम के साथ लगी है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये निकल जाएगा गुड लीविंग ग्रुप I, और ये क्या हो गया C पॉजिटिव, C पॉजिटिव, तो ये इस पे क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है, और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल CH3 पॉजिटिव, और यहाँ ये जो लगा हुआ है C2H5, दिस इज कार्बन नेगेटिव, दिस इज कार्बन पॉजिटिव। तो पहले तो हमने माइकल एडिशन यूज करा न्यूक्लियोफिलिक, और उसके बाद हमने ये देखिए यहाँ पे है ना ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल था, अब के भी हमने वो यूज करा, लेकिन इस केस में हमारा न्यूक्लियोफाइल जो था वो कौन सा है CH3, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इधर गए और हमें मिल गया प्रोडक्ट। इसके बाद एसिड वर्कअप इसमें नहीं करा, तो ये कार्बोनाइल ये बॉन्ड वापस शिफ्ट हुआ और दिस इज द प्रोडक्ट। अब माइकल एडिशन रिएक्शन का वारफरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एंटीकोएगुलेंट है, कोरोना के दौरान तो सभी ने सुना होगा एस्पिरिन वगैरह, जिससे ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड थिनर है, नहीं तो ब्लड क्लॉट होके हार्ट फेल एक्सेट्रा, हार्ट अटैक, तो ये एंटीकोएगुलेंट है ब्लड थिनर, इसके सिंथेसिस में यूज हो रहा है। देखिए ये कुमरिन है 4 हाइड्रोक्सी, बहुत कुमरिन बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में मिलता है, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। देखिए 4 हाइड्रोक्सी कुमरिन है। अब इसमें हम ये क्या हो गया, देखिए इनऑल, इसका रिएक्शन कराया C6H5 CH CH CO CH3, इसका गिवन सिंथेसिस है वारफरिन का, जो वारफरिन जो कि एक एंटी कोएगुलेंट है, ब्लड को ब्लड में खून में थक्के जमने से बचाती है, ब्लड थिनर है। अब देखिए कैसे बना इससे, ये ऐड हो गया फिर से, किस तरह, ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो यहाँ 1,4 एडिशन, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ से लिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ जुड़ गए, तो बन गया ये प्रोडक्ट। देखें तो थोड़ा इसका मैकेनिज्म, ये तो इनॉल है, कैसे बने इससे, इनॉल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म यानी कि ये बॉन्ड जो है यहाँ, और ये H पॉजिटिव, या कह सकते हैं H यहाँ गया पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स लिए और वो यहाँ आ गए, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इन ऑल चेंजिंग टू द मोर स्टेबल कीटो फॉर्म, ये कीटो फॉर्म आ गया यहाँ पे। अब देखिए अब क्या होगा, बेस डाला,
अब हमारा इससे क्या जनरेट हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ होने का क्या फायदा हुआ है, ये भी सी डबल बॉन्ड हो, ये भी सी डबल बॉन्ड हो, और ये बीच में हाइब्रिडाइजेशन चेंज टू sp3, ये CH2 ग्रुप, ये CH2 एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बन गया। दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के बीच में बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, H पॉजिटिव निकल गया, यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, कार्बन नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज, ये इनोलेट, इस तरह ये नेगेटिव चार्ज यहाँ खिंचा तो डबल बॉन्ड ये वो नेगेटिव ऊपर गया। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ देखिए ये इधर खिंचा ना, यहाँ पे ये स्टेबलाइज हो गया। तो अब ये कार्बन आयन जो यहाँ जनरेट हुआ है, एक्टिव मिथिलीन है, कार्बन आयन ये स्टेबलाइज्ड है, आप देख रहे हैं दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, सॉफ्ट है इसलिए। तो ये कहाँ अटैक करेगा, इस सी डबल बॉन्ड सी पे। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड खिसक के इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से लगा था, तो ये कार्बन पॉजिटिव 1 2 3 4, 4 में आया ये कार्बन नेगेटिव। कौन सा एडिशन हो गया, 1,4 एडिशन, माइकल रिएक्शन। तो कुछ इस तरह बना हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। कैसा बना हमारा, ये सी पॉजिटिव था, यहाँ लग गया यहाँ पे, तो ये जब यहाँ लगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ वापस आ गए। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस, तो ये वाला यहाँ पे ये भी इधर वापस आया, ये वापस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें क्या लग गया, H पॉजिटिव बन गया हमारा CH2 CO CH3, ये वाला कोना है यहाँ, माइकल एडिशन 1,4 एडिशन, मतलब यहाँ फोर्थ पोजीशन तो लगा इससे कार्बन नेगेटिव से, और यहाँ पे लगा हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, यहाँ ये डबल बॉन्ड जो था, तो एक तरफ तो लग गया हमारा नेगेटिव, एक तरफ लग गया हमारा पॉजिटिव, H पॉजिटिव, इस तरह। तो हमारा बन गया ये रसीमिक प्रोडक्ट, रसीमिक देखिए ये रसीमिक प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ना, क्योंकि ये सेंटर कैसा है देखिए, C6H5 लगा है यहाँ पे लगा है ये रिंग, यहाँ पे लगा है CH2 और यहाँ पे लगा है एक H, तो ये रसीमिक मिक्सचर जो है वो बनेगा। वारफरिन एंटीकोएगुलेंट, इसके सिंथेसिस में काम आता है, यूज होता है माइकल रिएक्शन कुछ इस तरह। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में कार्बन पॉजिटिव कहाँ से लग गया, इधर यहाँ इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन्स मिल गए कार्बन पॉजिटिव को, फोर्थ वाले 1 2 3 4 यहाँ से लग गया यहाँ पे। पर अब कैसे लगा, यहाँ तो दिख रहा है ना हमको कि इसी तरह ये जो है इनॉल है, इनॉल तो किस तरह जुड़ा, जो मैकेनिज्म है उसका, मैकेनिज्म जो है उससे हमें साफ दिख रहा है कि ये क्या है, इसका कीटो फॉर्म, ठीक है। और देखिए यहाँ पे C6H5 उसने CH2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर लिए, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और हमें मिल गया, ओह इट शुड हैव बीन, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, तो इससे मिल गया हमें हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, तो इससे हमको क्या मिल गया, हमारा प्रोडक्ट मिल गया C6H5 बिकॉज दिस वाज पॉजिटिव। तो वारफरिन का क्या हो गया, इससे सिंथेसिस हो गया। The synthesis of warfarin takes place how? By generating what over here? By generating a negative चार्ज ओवर हियर, यहाँ नेगेटिव चार्ज जो जनरेट है उसी में लगता है कार्बन हमारा पॉजिटिव, ये यहाँ लग जाता है, तो और इसमें लग जाएगा OH, तो इस तरह ये एडिशन हमारा हो जाएगा, माइकल एडिशन के जरिए वारफरिन का सिंथेसिस, माइकल एडिशन के जरिए। ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या लग गया, ये C डबल बॉन्ड O पे लग गया हमारा इस तरह C6H5, यहाँ आ जाएगा H और बन गया हमारा प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू a few questions. Before that let's do, एक हम करते हैं इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर कि माइकल एडिशन और रॉबिन्सन एनिलेशन, माइकल एडिशन रॉबिन्सन एनिलेशन क्या होता है। असल में जब हमारे को रॉबिन्सन एनिलेशन होता कब है, रिंग फॉर्मेशन, ये दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, माइकल एडिशन का
और एल्डोल कंडेंसेशन। कई बार इसमें नोट्स लिखने आते हैं, कई बार वैसे भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो जब हमारे कंपाउंड में माइकल एडिशन होता है और उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन होता है, तो इस तरह साइक्लाइजेशन हो जाता है। देखें, ये हमारा कंपाउंड है, एक दो रिएजेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, देखिए कार्बोनाइल ग्रुप, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो इससे तो हमारा क्या होगा, सी पॉजिटिव, 1 2 3 4। ये क्या हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप की अल्फा पोजीशन, तो यहां से क्या निकल गया हमारा, हाइड्रोजन, H पॉजिटिव बेस की प्रेजेंस में H पॉजिटिव निकला। यहां हो गया कार्बन नेगेटिव, इस कार्बन नेगेटिव में क्या लग जाएगा, ये CH2, ये पॉजिटिव, CH2 यहाँ पॉजिटिव, तो आ गया CH2, यहां से चलें, फिर CH2, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ जो CH3 था वो CH3 H2NO माइनस H2O के फॉर्म में ये साइक्लाइजेशन हो गया। ये वाला H2 और O यहाँ साइक्लाइजेशन हो गया, तो देखिए इससे हमारा रिंग क्लोजर हो गया। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, इतना जैसे दिख रहा है इतने इजीली क्या, देखें हम, तो बेस की प्रेजेंस में कार्बन आयन जनरेट, कार्बन आयन, कार्बन पुल्ड, द ऑक्सीजन पुल्स इट हियर टुवर्ड्स, ये यहाँ हमारा कार्बन आयन इस तरह यहाँ शिफ्ट हुआ। अब क्या होगा, 1,4 एडिशन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मिल गए इधर, इधर मिले, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, और ये ऑक्सीजन के ऊपर, वही तो है ना 1,4 एडिशन, तभी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये CH2 यहाँ जुड़ गया, इसने इलेक्ट्रॉन्स ये ले लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब इसने यहाँ से ले लिए CH2, तो अब क्या होगा देखिए, अब इसके बाद ये ऑक्सीजन से ये वापस आया, यहाँ लग गया, क्योंकि बेस प्रेजेंस है उसके पास H पॉजिटिव ऑलवेज आए दीज आयंस, तो C2H5OH से H पॉजिटिव यहाँ लगा, तो वही मिल गया हमें CH2 CH2, ये बन गया CH2 CH2 CO CO CH3, ये CH3 है। अब CH3 क्योंकि ये भी कहाँ है, कार्बोनाइल की अल्फा पोजीशन में, तो इसके भी हाइड्रोजन कैसे हैं, एसिडिक, बेस C2H5O नेगेटिव इनमें से एक हाइड्रोजन को खींच लेगा, तो एक हाइड्रोजन को खींच लिया, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के चला गया, ये फिर से जनरेट हो गया कार्बन नेगेटिव। अब ये कार्बन नेगेटिव हो गया और यहाँ पे है कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन में ये है नेगेटिव, यहाँ पे है कार्बोनाइल का कार्बन पॉजिटिव, और ये सब पास पास ही हैं, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा। किस तरह, C नेगेटिव ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये देखिए इसने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े, ये इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ा इसने यहाँ पे CH2, क्योंकि अब CH2 तो रह गया CH3 से, इस वाले CH3 से एक H पॉजिटिव तो निकल गया, ये इसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़ा, तो ये बन गया इनोलेट, इस तरह एल्डोल कंडेंसेशन। अब आगे देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ इसी के पास में कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स छूटे हुए हैं CH2, इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ा है ना यहाँ इसने, ये CH2, ये इनोलेट बना, ये इधर चला गया ऑक्सीजन नेगेटिव, ये CH2 ये इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे इधर कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। पहले तो हुआ 1,4 एडिशन माइकल एडिशन, फिर हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ये यहाँ आ गया, तो देखिए रिंग बन गई, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऊपर है ये CH3, ये CH3 किसका है, ये इस वाले का है, माइकल डोनर का, माइकल एक्सेप्टर के साथ रिएक्शन हुआ, तो इस तरह हमारा बना 1,4 एडिशन। उस 1,4 में फर्दर बेस की प्रेजेंस में रिंग क्लोजर हुआ, H पॉजिटिव निकला, ये C नेगेटिव जो है ये यहाँ जुड़ गया कार्बन पॉजिटिव पे यहाँ जुड़ गया, O नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिंग क्लोजर हो गया। अब रिंग क्लोजर होने के बाद क्या होगा, देखिए ये है हमारा O नेगेटिव, O नेगेटिव पे आ जाएगा H, तो OH यहाँ पे, हाँ ये OH यहाँ पे, OH ये यहाँ पे है, हाँ OH। अब क्या होगा देखिए इसके बाद सिंपली यहाँ भी तो हमारा ये जो है CH2 जो प्रेजेंट है, CH2 अल्फा पोजीशन में है कार्बोनाइल के, तो ये भी निकल आएगा एज H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ता हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ता हुआ आया, ये यहाँ चला गया था O नेगेटिव। अब
जब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़े, ये यहाँ पे, अब ये ऑक्सीजन वापस गया। अगर आपको अंदाजा आ रहा है, मतलब जैसे हमारा एल्डोल कंडेंसेशन में होता है, अब देखिए ये वापस चला गया, तो ये इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो गई, इसको जरूरत नहीं है अब इसकी, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। और ये OH, ये कार्बन की वैलेंसी अब पूरी दोनों जगह, OH निकल गया ये हमारा लेते हुए, बेस जो शुरू में ये लेते हुए अपना इलेक्ट्रॉन पे, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये आ गया हमारा डबल बॉन्ड। क्या है ये? माइकल एडिशन एंड रॉबिन्सन एनिलेशन। किसको कहते हैं हम रॉबिन्सन एनिलेशन? ये कॉम्बिनेशन होता है दो रिएक्शंस का, जब माइकल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन साइड बाय साइड होते हैं। तो ये तो पहले हुआ माइकल एडिशन, इससे हमारा बन गया ये 1,4 प्रोडक्ट। ये 1,4 प्रोडक्ट से उसके बाद हमारा हुआ एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि ये 1,4 प्रोडक्ट में भी अल्फा पोजीशन में ये CH3 ग्रुप जो है, इसके हाइड्रोजन एसिडिक है। ये जब प्रोडक्ट बन गया 1,4 का, तो ये बेस की प्रेजेंस में निकल जाएंगे, CH2 नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा कार्बन पॉजिटिव से, और ये आ गया यहाँ O नेगेटिव रिंग क्लोजर। ये O नेगेटिव जो है इसने लिया H, तो बन गया OH, दोनों रिंग्स के बीच में है। हाँ, ये दोनों रिंग्स के बीच में ये OH, एक तरफ CH3 है, एक तरफ OH है। अब क्या होगा देखिए, कार्बोनाइल की अल्फा पोजीशन में ये तो है CH2 ग्रुप, फिर से यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए, तो ये बन गया हमारा फिर से इनोलेट। अब क्या होगा, अब देखिए ये जब वापस आया इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, तो ये शिफ्ट हो गया इधर, और यहाँ कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी, ये निकल गया OH यहाँ से। मतलब इन जनरल हम कह सकते हैं कि क्या हो गया हमारा, H2O निकल गया, जो यहाँ दिख रहा है ना H2O, वो इस तरह से होता है, पहले माइकल एडिशन, फिर उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम कुछ एक सॉल्व प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके ऊपर बेस, देखिए जिसमें माइकल एडिशन काम आ रहा है, हम फटाफट तुरंत करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, देखिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, इधर कार्बन आयन जनरेट, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारा कंपाउंड, ये माइकल एक्सेप्टर, ये माइकल डोनर, टर्शरी ब्यूटाइल है, ब्यूटॉक्साइड है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये बना नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव जो है इसके साथ जुड़ गया ये कार्बन पॉजिटिव, 1,4 एडिशन हुआ है, तो आया हमारा क्या, यहाँ पे ये CH2 था, हाँ? तो CH2 CH COO इस तरह, COO। अब इसके बाद क्या हुआ, COO है, हाँ यहाँ। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए नेक्स्ट में, और ये CH3 कैसा है, ये पहले से जो इसमें लगा हुआ था, हाँ, माइकल डोनर जो था। अब फिर उसी तरह इसमें फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन गया, क्यों, एक तरफ तो जुड़ गया ये कार्बन नेगेटिव, यहाँ पे लग जाएगा हमारा कार्बन पॉजिटिव, एंड वी गेट अ प्रोडक्ट CH2 COO CH, ये वाले कोने में यहाँ ये CH2, ये भी CH2, ये CH2 किससे लग गया, यहाँ रिंग से, है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, COOMe, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो बहुत सरल माइकल एडिशन था। अब देखें इस केस में इनामीन है, हाँ, ये जब अमीन ग्रुप है और इसके बगल में डबल बॉन्ड है, इन अमीन, ये साइक्लिक है। अब ये डबल बॉन्ड है, तो इनामीन में होगा क्या, देखिए इनामीन, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ माइकल डोनर। किसकी मदद से डोनेट कर रहा है, ये अमीन, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नीचे पुल हुए तो ये यहाँ अवेलेबल हो गए, और इसने अटैक करा यहाँ पे, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अटैच टू एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ 4th पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो इससे हमारा जो कंपाउंड बना, एक तरफ तो CH3 है, दूसरी तरफ इसके साथ क्या आ जाएगा, देखिए ये CH2 या CH जो था पहले, अब वो चेंज हो जाएगा ना उसमें, और ये क्या आ गया उसके साथ, CN, क्योंकि CH2 CH CN है, तो ये जब यहाँ लगा तो इसमें बना CH2 CH CN, ये वापस शिफ्ट हुआ यहाँ, तो इसमें लग गया H, मतलब बन जाएगा देखिए इससे CH2, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है ना, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, यहाँ पे H पॉजिटिव ऐसे लगा दीजिए, तो ये CH2 यहाँ जुड़ा, इलेक्ट्रॉन्स लिए CH2 CN, ये बन गया हमारा। और होता कुछ यूं है, क्योंकि नाइट्रोजन में देखिए पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये यहाँ से अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और इलेक्ट्रॉन्स लेगा H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ये निकल आएगा यहाँ से, कैसे, क्योंकि N पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं है,
तो ये चेंज हो जाएगा हमारा अमीन में, ये पूरा खिंच के पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O। इन अमीन का यूज करते हैं इस तरह कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाने में। यहाँ पे इधर पे हाइड्रोलिसिस पे इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ O और यहाँ लग जाएगा H। तो ये बन गया हमारे प्रोडक्ट्स, H और ये O। ये भी क्या था, एक सरल ही माइकल रिएक्शन था। मालूम है कि इन अमीन का यूज कैसे होता है, इस तरह जब इसका यूज होता है हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाने में। ये हो रहा है यहाँ पे माइकल एडिशन, तो ये बन गया हमारा CO और यहाँ पे लग गया CH2CN 1,4 एडिशन, और इसके हाइड्रोलिसिस से ये इनामीन की मदद से बना है। ये जो हमारा माइकल एडिशन हुआ है इसी की मदद से हुआ है, और अंत में ये यहाँ पे रिएक्शन को एक्टिवेट करके इसमें से निकल जाता है ये ग्रुप, और यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं, देखिए इसमें भी इनामीन है। इस इनामीन में फिर से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बनेगा, प्रोडक्ट कहीं से लिया हुआ है ये भी। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए डाइथाइल ईथर इथाइल अल्कोहल HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन है। तो अब हम देखें इसमें किस तरह से होगा। देखिए ये इनामीन, अब क्या हुआ, फिर से इसमें देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है। हाँ, तो जरा सा थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के अलोंग है तो इसके दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, एक E और एक Z। ये डबल बॉन्ड है, इसकी देखिए नंबरिंग देखिए, डबल बॉन्ड के अलोंग ऊपर नाइट्रोजन है नेचुरली फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये डबल बॉन्ड के नीचे यहाँ कार्बन है, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, ऊपर हाइड्रोजन की सेकंड, नाइट्रोजन की पहले और कार्बन की सेकंड। तो ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये जो प्रेजेंट हैं, हम देख रहे हैं ना 1 ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड में, तो E आइसोमर है। अब आप लोग एल्डर कंडेंसेशन पढ़ चुके हैं, उसमें आप लोगों ने देखा था ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ट्रक्सलर मॉडल बनाया था। तो देखिए किस तरह से जो उसमें E वाला होता है वो क्या देता है हमको, E एंटी प्रोडक्ट भी देता है। लेकिन यहाँ उसके विपरीत होता है माइकल एडिशन में, जो माइकल रिएक्शन होता है जब नए नए CC बॉन्ड क्रिएट होंगे, तो इसमें E वाला बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, जो हम यहाँ आप नहीं पढ़ेंगे, हम एल्डोल में वो देख चुके हैं एक बार, तो उसमें यहाँ फर्क उससे होगा। तो यहाँ E हमें देता है सिन प्रोडक्ट, उसमें तो E देगा ट्रांस प्रोडक्ट, इसमें हमें E देगा सिन प्रोडक्ट माइकल रिएक्शन में। तो हम देखें एक बार, हमने ये देख लिया कि हमारे डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या है ज्योमेट्री, सिस है या E है या Z है। तो यहाँ E है, Z होती तो वो हमें देता एंटी प्रोडक्ट, E है तो वो हमें देगा सिन प्रोडक्ट, वही हम बनाने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ इनामीन से इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए, कार्बेन आयन, ये है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो लगा हुआ NO2 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो इस वाली पोजीशन में 1 2 3 4 ये वाला जो कार्बन है, ये नहीं है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है, तो इसमें लगा हुआ सब्सटीट्यूएंट है। तो ये वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, ये जुड़ जाएगा इधर, ये लग गया कार्बन आयन में। अब देखिए लग गया यहाँ पे। बस हमें ये देखना है कि जब ये यहाँ पे लग रहा है तो प्रोडक्ट हमें कैसा बनना है, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री जो हमारी थी इनामीन में वो कैसी थी, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से ही देखेंगे, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे नहीं है, डबल बॉन्ड जो शुरू में है उससे तो ये जनरेट हुआ है हमारा माइकल डोनर, तो वो हमारी E है। E ज्योमेट्री से बस हमें देखना है कि हमको सिन प्रोडक्ट बनाना है। तो देखिए सिन प्रोडक्ट कैसे बनेगा हमारा, सिन प्रोडक्ट मींस कि ये उसी साइड लगेगा हमारा नया कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बनेगा, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, अब ये तो निकल जाएगा C डबल बॉन्ड O, तो सिन से तो इसका मतलब ही नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, जहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो वहां हम तो सिन की बात नहीं कर सकते हैं। ये रिएक्शन में कैसे निकल जाएगा, ये खिंच के अलग निकल जाएगा NH, क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो और यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनामीन से ये बन गया कार्बोनाइल। तो हमें ये कार्बोनाइल, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको नहीं देखना है, हमें देखना है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमारा है उसका अलाइनमेंट कैसा है, क्योंकि जो बॉन्ड नया बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन। कौन से वाले कार्बन, ये नंबर 4 का कार्बन है NO2, ऑक्सीजन से अगर हम गिने, एक ऑक्सीजन से 1 2 3 4, ये चौथे में क्या लगी है CH3, ये चौथे में CH3 लगा है। तो ये जो CH3 होगा जब स्टीरियो सेंटर जनरेट होगा, एक यहाँ हो गया देखिए स्टीरियो सेंटर, एक यहाँ भी जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर ये लगा है डबल बॉन्ड O से, नीचे लगा है ये CH2 से, यहाँ लगा है ये वाले ग्रुप से, तो दो स्टीरियो सेंटर इसमें देखिए जनरेट हो रहे हैं। और उनकी एक दूसरे की पोजीशन कैसी होगी, क्योंकि ये नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, तो इट विल बी सिन, उनकी कैसी होनी चाहिए, एक सिन होनी चाहिए, यानी कि वो एक साइड होने चाहिए, चाहे हम उनको डैश से दिखाएं चाहे वेज से। अब यहाँ CH3 अगर ऐसे दिखा रखा है तो इसका मतलब नीचे वाला ये वाला भी CH2, ये भी किससे होगा, नेचुरली ये वाला और ये वाला सिन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर है, ये दोनों।
तो ऑब्वियसली ये जो H दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन तो रह गया है ना जब हमारा बना, यहाँ पे इस वाले सेंटर पे एक H तो है, कार्बन आयन यहाँ से बना है यहाँ, तो यहाँ पे क्या है, एक H है 1 2 3 और चौथा हमारा H है, ये थी इनामीन, इसी से हमारा ये बना CH था यहाँ CH। तो अब देखिए CH में यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दे दिया है, ये एडिशन हो गया है, sp2 sp3 में चेंज हो गया है, तो ये सेंटर नया है और ये सेंटर नया है। ये दोनों सेंटर जो हैं, अब हम इनके कार्बन्स को देखें, ये कार्बन और ये कार्बन एक ही साइड होंगे, चाहे हम उसको डैश से दिखाएं चाहे वेज से। अब अगर हमने ऐसे दिखा रखा है CH3, तो नीचे वाला भी ये कैसे, ये नीचे वाला दिखाए ना दिखाए, तो यहाँ पे हम इसको डैश से दिखा सकते हैं। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि ये अगर हाइड्रोजन डैश से है तो कार्बन कैसा होगा, वेज से। एक ही बात है, खाली इसको यहाँ डैश कर दें हाइड्रोजन को, क्योंकि जो बचा हुआ हाइड्रोजन है? कहने का मतलब है C और C जो नए हमारे स्टीरियो सेंटर जनरेट हुए हैं कार्बन्स को देखते हुए, वो कैसे होने चाहिए, हमारे सिन। तो ये हमारा कैसा बन गया, सिन प्रोडक्ट। वो इजीली यहाँ दिखाया भी जा सकता है, इसको अगर चौड़ा भी नहीं लिखें, अगर इसको हाइड्रोजन को डैश लिख लें तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये नीचे का कार्बन जो होगा वो वेज होगा, मतलब ये और ये एक साइड होंगे, तो सिन प्रोडक्ट बनता है हमारा माइकल एडिशन में। अब एक और देखते हैं हम, यहाँ देखिए ये रिएक्शन, ये किस किस्म का है, फिर से CH2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, बेस डाला, क्या बनेगा इसमें, प्रोडक्ट। तो देखिए जब बेस डाला तो नेचुरली यहाँ क्या बन गया, कार्बन आयन। यस हाँ, अब ये कार्बन आयन है, ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया, इससे इनोलेट। और क्योंकि देखिए इसमें दोनों तरफ ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो फिर से हमको देखना पड़ेगा कि जब ये इनोलेट मतलब डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया जैसे एल्डोल रिएक्शन में, तो वो E है या Z है। बस फर्क ये है कि एल्डोल वाले में जब हमारे इनोलेट बनते हैं तो Z इनोलेट से हमें जो मिलता है वो है सिन, और E इनोलेट से हमें मिलता है एंटी। वो हमने डिस्कस कर रखा है काफी डेप्थ में, उसके मैकेनिज्म के थ्रू, जो अब यहाँ हम नहीं दिखा रहे हैं इसमें, उसमें ट्रांजिशन स्टेट लेके, इसका मतलब इसमें यही वाला ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा, ये जो है E वाला, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए कैसे है, उसके इसमें Z आपने देखा था, हमने एल्डोल जब करा था, Z से हमें मिलता है सिन, यहाँ हमें E से मिल रहा है सिन, अनलाइक एल्डोल। देखें ये आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, एक तरफ लगा है CO, दूसरी तरफ लगा है OET, OVUT है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। एक तरफ यहाँ लगा है C के साथ H, दूसरी तरफ लगा है CH3। तो हम देखें जरा इनको, ये डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है ये किस तरह लगा हुआ है। एक तरफ यहाँ लगा है देखिए O नेगेटिव, और यहाँ लगा, अब हम इसकी नंबरिंग करें तो जब अगर ये O फर्स्ट प्रायोरिटी, ये वाला ऑक्सीजन, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ है, नहीं तो यहाँ ये डबल बॉन्ड होता, C डबल बॉन्ड O, इससे टेकन ट्वाइस, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये O लगा है कार्बन के साथ सेकंड प्रायोरिटी, यहाँ लगा ये C फर्स्ट प्रायोरिटी, H सेकंड, ये भी हमारा E फॉर्म है, E है। अब यहाँ E है, अगर हम इसको इस तरह लिख दें, यानी कि CH3 को ऊपर ले आए और H को नीचे, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स जो हैं वो एक तरफ है, सेकंड के एक तरफ, यानी कि ये Z फॉर्म है। पर यहाँ हम कहते हैं कि E ज्यादा स्टेबल है। क्यों कह रहे हैं हम, जरा सा इसको देख लीजिए। देखिए E ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है, इसके बाद ये जो हैवी ग्रुप लगा हुआ है, ये तो 1 बॉन्ड अवे है फ्रॉम CH3। अब यहाँ देखें, यहाँ जो हमारा CH3 है ये डायरेक्टली है, ये भी ऑक्सीजन नेगेटिव डायरेक्टली है लगा हुआ यहाँ, और इसी के साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इसी तरफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये 3 ग्रुप जो हैं ये इस तरह एक ही साइड में लगे हैं Z में। यहाँ देखें, यहाँ ये 2 ग्रुप एक साइड में हैं, बल्कि ग्रुप्स, लेकिन कम से कम ये sp3 हाइब्रिडाइज जो है ये इसके पास है पर इससे तो दूर है, और यहाँ ये तीनों जो हैं एक ही रो में है। ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, कार्बन उसके ऊपर CH3 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 ऐसे लगा होगा, तो ये तो घूम करके, ये जरूरी नहीं है कि इस तरफ को इधर को आए, ये इधर की तरफ आए, नहीं तो इधर को टकराएगा। ये तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये इस तरह घूमेगा कि ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इधर ऊपर को आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव से ज्यादा टकराएगा बजाय CH3 के। लेकिन इस केस में ये घूम के जब ऊपर आया है तो देखिए ये इससे भी टकरा रहा है, और साथ में ये जो है ये इससे भी टकरा रहा है, क्योंकि ये भी तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऐसे 3 हाइड्रोजन इधर घूम रहे हैं, कार्बन की चारों तरफ sp3 हाइब्रिडाइज, कार्बन की तीनों तरफ। तो इस केस में ये तीनों ग्रुप्स ज्यादा आपस में टकराएंगे। इस केस में ये 2 तो हैं, लेकिन ये है बिल्कुल दूर टर्शरी ब्यूटाइल से भी, और
ऑक्सीजन से भी, ऑक्सीजन नेगेटिव से भी, इसलिए ई ज्यादा स्टेबल होगा। और ये हमें क्या देता है, सिन, बस ये ध्यान रखना। तो देखें हम सिन कैसे दे रहा है इसे, अनलाइक एल्डोल जहां वह एंटी देता है, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, ई हमें क्या देगा, सिन प्रोडक्ट देगा। सिन प्रोडक्ट जब बनेगा तो देखिए सी एच नेगेटिव। अब हमें देखना है जो नया स्टेट सेंटर हमारा जनरेट हो रहा है वो यहाँ कार्बन और यहाँ इस कार्बन, ऐसे ही तो हो रहा है ये एडिशन, न्यूक है ये माइकल एडिशन, 1,4 एडिशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, हाँ ऑक्सीजन के कंपेयर, ये O होगा यहाँ, C डबल बॉन्ड O अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो फर्स्ट, ये कार्बन सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पोजीशन है। यहाँ पे आ जाएगा कार्बन नेगेटिव, माइकल एडिशन, तो ये आया। अब जो नया बॉन्ड हमारा बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एक तरफ तो ये आ जाएगा, देखिए ये इधर जुड़ रहा है यहाँ इससे, तो क्या आ रहे हैं इसमें CH3, यहाँ पे जुड़ जा रहा है, ठीक है, यहाँ तो एक CH3 कार्बन नेगेटिव विद दिस कार्बन पॉजिटिव, तो एक CH3 तो यहाँ है, कार्बन ये नेगेटिव है, यहाँ जुड़ा किससे, इससे कार्बन पॉजिटिव से। तो प्रोडक्ट जो बनेगा COO, अब देखिए यहाँ पे COO टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसमें क्या है CH2, ये भी H2 में यहाँ H लग जाएगा, CH2 CH CH3, CH2 CH CH3, CH2 यहाँ H जुड़ेगा, H पॉजिटिव इस वाले में, इस वाले इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, ये वाले बॉन्ड, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा नेगेटिव, तो CH2 CH CH3, ये आया, ये वाला कोना इसका माइकल एक्सेप्टर का, CH2 CH ये CH3, और यहाँ पे जुड़ा है क्या C नेगेटिव, जिसमें फिर से लगा हुआ है CH3, पर क्योंकि हमारा ये इनोलेट बन रहा है यहाँ पे, वो ई ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट बनेगा सिन। अब ये दो नए स्टीरियो सेंटर जो जनरेट हुए, समवन हैड मेंशन्ड इन द क्लास इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री का, तो उसी सिलसिले में थोड़ा मैं एडिशन कर रही हूँ उसमें। तो देखिए उसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे जब इस तरह के ऐसे स्टीरियो सेंटर जनरेट होते हैं तो कैसे होंगे, ई से हमारे बनेंगे माइकल रिएक्शन, क्योंकि हो रहा है। तो एक सेंटर तो ये है, यहाँ CH3 लगा है और यहाँ एक और ग्रुप, यहाँ एक और ग्रुप, यहाँ लगा है H। तो चाहे हम डैश, अगर हम इसको CH3 को डैश से दिखाते तो इसको भी डैश, मतलब ये दोनों सेम साइड है, ये मत कहने का मतलब हुआ। अगर हम इसको वेज से दिखाएंगे तो इसको भी वेज, मतलब ये दोनों सेम साइड है, तो इससे सिन प्रोडक्ट हमारा बनेगा। लेट अस सी यस अनदर एग्जांपल, हैड वी डन दिस अर्लियर, नो। इसमें भी फिर इसमें भी उसी तरह हमारा है जो प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यहाँ लग जाएगा ये, इसमें जो इनामीन है हमारी, फिर से हम इनामीन देख ले, जो इनामीन हमारी बन रही है वो क्या है, ये ई है, ई से हमें मिलेगा सिन, ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस ई है, टू और टू ऑपोजिट साइड में, ये है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लग जाएगा CH, ये आ गया हमारा CH जो लगेगा, ये वाला ना, इधर से देखिए CH CH3, ये आ गया यहाँ पे, और दूसरा कोना जो आ गया वो क्या आ गया, CH2 NO2। एक तो CH3, क्योंकि इधर पे ही तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो CH3 ये जुड़ा डायरेक्टली इससे, और दूसरा ये आ गया CH2 NO2। अब क्योंकि ये E है तो इसमें ऑटोमेटिकली ये दोनों भी क्या होंगे, सिन होंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि ये दो सेंटर क्रिएट हुए, तो ये और ये वाला, और यहाँ से आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ से टूट जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ लग गया हाइड्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्ड पे लग गया ऑक्सीजन, तो हमको ऐसा प्रोडक्ट इससे मिल जाएगा। हाँ, और ये वाला जो रिएक्शन था, वी हैव डन दिस अर्लियर, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डन माइकल रिएक्शन, उसके हमने कुछ एक देखे, ये सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स किए हैं कि किस तरह, ये तो सिंपल वाला था, और इससे हमें क्या बन जाएगा, कुछ एक जो हमें प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो प्रोडक्ट्स अगर ई इनोलेट के थ्रू बनते हैं तो उस केस में माइकल रिएक्शन में, या ई फॉर्म है यहाँ, उसमें तो इनोलेट हमेशा जो बनता है, इसमें अब ये वाला जो बना हमारा इंटरमीडिएट, ये डबल बॉन्ड, ये हमारा ई फॉर्म है, हाँ ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म जो है वो हमेशा हमें क्या देगा, सिन प्रोडक्ट, अनलाइक द ट्रांसफॉर्म इन एल्डोल विच गिव्स अस एंटी, तो ये सिन प्रोडक्ट बन रहे हैं।
ये हमने इसके कुछ एक क्या करे हैं, सिन प्रोडक्ट बनने के कुछ एक सॉल्व एग्जाम्पल करे हैं। ये वो एग्जाम्पल है, इसकी बात भी करा था हमने। और यहाँ भी हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है ये सिंपल प्रोडक्ट इन दिस। और ये है रॉबिन्सन एनिलेशन। रॉबिन्सन एनिलेशन कॉम्बिनेशन है माइकल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन का। पहले माइकल एडिशन हुआ, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना, फिर यहाँ से फिर से एक H पॉजिटिव निकला और ये कार्बन आयन जुड़ा यहाँ पे, और इससे हो गया हमारा ये साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन में O नेगेटिव पे H पॉजिटिव आया OH यहाँ पे, तो क्या हुआ, फिर से ये अल्फा पोजीशन पे था, यहाँ से फिर एक निकल गया H पॉजिटिव, यहाँ से ये तो OH में चेंज हो गया, और यहाँ से H पॉजिटिव जो हमारा निकला ये बॉन्ड छोड़ के यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के, फिर जब ये इस तरह वापस आया तो ये इधर शिफ्ट हो गया और OH इसमें से निकल गया। इन अ नटशेल H2O निकल गया रिंग साइक्लाइजेशन में इसमें। तो ये कॉम्बिनेशन दो रिएक्शन का, माइकल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन, इसको हम बोलते हैं रॉबिन्सन एनिलेशन। और ये कुछ एक स्ट्रेटजीज थी, हमको देखना पड़ेगा कहाँ 1,2 होता है और कहाँ 1,4 एडिशन होता है। जहाँ वीक होता है वहाँ बेस, वहाँ पे हमारा जो है एडिशन 1,4 प्रिफर्ड होगा अगर ऐसी सिचुएशन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की वहाँ पे है। Michael donor and Michael acceptor giving us the 1,4 addition. The Michael addition or the Michael reaction is our 1,4 addition. So thank you.